बड़ी खबर, जहां दरोगा की कथित दबंगई से ग्रामीणों में आक्रोश, दुकानदार ने कार्यवाही की मांग उठाई। मालखाने के मोबाइल को लेकर छापेमारी के दौरान मारपीट का आरोप। सहरसा जिले के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत बसनी थाना क्षेत्र के महुआ बाजार में पुलिस की कार्यवाही को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। महुआ बाजार निवासी विशाल कुमार पिता सुबोध भगत ने आरोप लगाया कि रविवार देर रात करीब 11 बजे बसनी थाना की पुलिस टीम उनके घर छापेमारी करने पहुंची। विशाल कुमार के अनुसार पुलिस कथित तौर पर एक खोए हुए मालखाने के मोबाइल की तलाश में आई थी। उन्होंने दावा किया कि संबंधित मोबाइल एक दुकान में बेचा गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने पूछताछ की। विशाल का आरोप है कि छापेमारी के दौरान बिना महिला पुलिसकर्मी के उनकी पत्नी के कमरे में प्रवेश किया और दोनों को जबरन थाना चलने को कहा गया। पीड़ित का ये भी आरोप है कि थाना ले जाने के बाद उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनके बाएं हाथ की कलाई गंभीर रूप से चोटिल हो गई। उनका कहना है कि अगले दिन कुछ अन्य युवक को भी पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि इन आरोपी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वहीं ये भी आरोप है कि विशाल कुमार के पड़ोसी पप्पू भगत को कॉल करके दरवाजा खोलने के लिए बोला गया। नहीं खोलने पर शटर का ताला तोड़कर घुसने की धमकी दी गई। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि वंदे भारत नहीं करता। कई सवालों के घेरे में बसनीही पुलिस। क्या बसनीही पुलिस जब्ती और मालखाने में रखे सामान की रक्षा स्वयं नहीं कर पाती? क्या ऐसे में बसनीही पुलिस जनता के घर को सुरक्षित रखेगी? क्या बसनीही थाना के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं? क्या बसनीही थाना जांच के दौरान मानवाधिकार का उल्लंघन करे? क्या बसनीही पुलिस पैसे लेकर अपराधी को छोड़ने के लिए? क्या बसनीही पुलिस अपनी दबंगई से थाना को चलाते हैं? इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने पुलिस महानिदेशक से मामले की उच्च स्तरीय जांच करने तथा दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं इस संबंध में बसनीही थाना पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश की जा रही। समाचार लिखे जाने तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। आइए जानते हैं विशाल कुमार और उसकी पत्नी सहित अन्य ग्रामीण से वंदे भारत के लिए सहरसा से क्राइम ब्यूरो चीफ अंकित कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत। अभी मेरी मौजूदगी सहरसा जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत बसनी थाना क्षेत्र में हुआ। यहाँ पर एक कारोबारी है विशाल कुमार, पिता सुबोध जायसवाल, जिसके साथ कि बसनी थाना परसों रात्रि 8 तारीख को अवैध रूप से बिना प्रोटोकॉल को फॉलो किए हुए रात्रि को लगभग 11 बजे आते हैं और ज़बरदस्ती घर में घुस करके जो है विशाल कुमार को उठा करके ले जाया जाता है और जा कर के बताया जाता है कि उसके साथ मारपीट कर पैसा लेकर के उसको छोड़ा गया, जिसके मारपीट के दौरान उसका एक बायां हाथ जो है फ्रैक्चर हुआ है। और आइए जानते हैं कि विशाल कुमार से ही उसके साथ बसनी थाना ने क्या कुछ किया है, नहीं किया है। क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार। क्या मामला है? वो बबलू यादव आया रात 11 बजे रात को, यहाँ गेट भी नहीं खुलवाया, पीछे दे के आया चदरा पे चढ़ के, और हम दोनों जीप सोए हुए थे। गेट खुलवाया और बोला क्या चलो मेरे साथ गाड़ी पे बैठो। मेरा पत्नी को भी ले जा रहा था, तो इसी मामले में हमको बैठाया गाड़ी पे और लेके गया। वहाँ पे बहुत मार भी मारा और बोल रहा था बताओ किसको दिया है मोबाइल। बगल वाला को बोल रहा था फंसाओ नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। ये मोबाइल का घटना समझ में हमको नहीं आया, क्या मोबाइल का क्या घटना था? वो कैदी लोग का ने मोबाइल रहता है, वही मोबाइल हम निकाल लिए थे। अच्छा, कहाँ से आपको मोबाइल कहाँ से आपने निकाला था? वो हाजत के बगल में एक ठो रूम है, वही रूम से। मतलब थाना भी सुरक्षित नहीं है, आप मोबाइल थाना से निकाल करके और उसी क्रम में आपको उठा करके ले गया था? वही बबलू ये यादव हमको बोला था मोबाइल निकालने के लिए। तो बबलू यादव एएसआई जो है वो बोला था कि थाना से आपको मोबाइल निकाल करके क्या करना है, उसको बेच के हमको कुछ पैसा आधा देने के लिए। ये आप आरोप बबलू यादव एएसआई पर लगा रहे हैं? 8 तारीख के मिडनाइट की ये करीब 9 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो हमारे एक मतलब अपने रिलेटिव है, उनके रिश्ता आया हुआ था, तो कुछ मीट उट बन रहा था दुकानदार वाले के पास। हम लोग वहीं सब खड़े हुए थे, तो अचानक से दो गाड़ी पुलिस काफी रफ्तार में निकली और मेरे ही दरवाजे के पास गाड़ी लगा के ये लोग आगे पप्पू भगत के दरवाजे के पास सारे पुलिस फोर्स खड़े हो गए। तो मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, देखा कि बात क्या आखिर माजरा। सारे लोग सो गए थे, ठंड का मौसम ही है। तो फिर मैं आगे आया इधर, तो बबलू यादव एसआई और विकास कुमार ये सारे लोग मौजूद थे। तो हमको देखे
तो बबलू यादव बोले हाँ क्या हाल है दीपक जी, बोले ठीक है सर, क्या बात है इतना मतलब अचानक पुलिस फोर्स लेके, तो ये पप्पू भगत कहाँ है, बोले ये तो शायद शादी में ये लोग पूरा फैमिली गए हुए हैं, तो इनका खुलवाइए दरवाजा। बोले सर वो है ही नहीं तो दरवाजा कैसे खोलेगा, नहीं उसका बेटा है। बोले मान लीजिए सर बेटा है तो गार्जियन तो है नहीं कोई फैमिली मेंबर, आप उनको आने दीजिए, सुबह में आप खुलवाइएगा, जो भी जांच है या कोई भी आपको कार्रवाई करना है तो नहीं खुलवाइए, आप उसका नंबर दीजिए। तो मैंने उसका पप्पू भगत का नंबर दे दिया। फिर बात किए थे, बोले पप्पू भगत रणप्रिय था कि हम तो शादी में सर, क्या बात है आप बताइए। तो वो बता भी नहीं, मैंने भी कई बार पूछा, उस कारण मेरे से थोड़ा झिकझिक भी हो गया। बोले सर कोई क्रिमिनल तो है नहीं, आप सुबह भी आ सकते हैं, बिजनेसमैन है वो, दुकानदार है, शादी में जबकि आप सुबह आके बात कीजिए। तो उन्होंने कुछ नहीं सुना। फिर हम लोग वहां से अपना घर के पास आगे निकल गए। फिर कुछ देर में मैं क्या देखता हूँ कि ये लोग पीछे के रास्ते से सारे विशाल कुमार के घर पे चढ़ा, फिर पप्पू भगत के घर की ओर चढ़ा, जाके सारे सीसीटीवी में रिकॉर्ड है सारा माजरा। तो फिर मैं बाहर आया, फिर बबलू यादव आगे इनके चचेरे भाई हैं सोनू कुमार भगत, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ प्रशासन ने इनके साथ किया है, सच्चाई है या क्या है मामला। जिसे वो पहले क्या तो मामला हुआ इनके साथ? इनके साथ हुआ है जो कि सीसीटीवी में कैद है। हम भी थे, दीपक भाई जो बताए, हम भी थे दीपक भाई के यहाँ। उस दिन 2 गाड़ी फोर्स लगी, यहाँ आए, उसके बाद हमसे भी पूछा गया कि पप्पू भगत का गेट खुलवाओ। हम के नहीं सर, हम लोग रात में कोनो इस पर वारंट है या कोनो केस है तो आप बताइए, सुबह में इनको हम हाजिर करेंगे। उसके बाद हम अपने घर गए। घर जाने के बाद हमारे भाई मनीष कुमार घर पर था, ये बताया कि ऐसे ऐसी की बात था। पीछे से विकास कुमार थाना अध्यक्ष और अपर थाना अध्यक्ष बबलू कुमार पीछे से चढ़ के, मेरा चचेरा भाई हुआ विशाल कुमार और इसकी पत्नी रूम में सोई हुई थी, जो कि विकास बाबू खुद और बबलू सर खुद उस रूम में जा कर के मेरे भावों के साथ भी दो मतलब बातों से दुर्व्यवहार कि तुमको भी थाना पर ले जाएंगे, तुम और विशाल कुमार को थाना पर मारते पीटते ले गया। जो घटना, पूरा घटना सीसीटीवी में कैद है। और मैं चाहूँगा आप मीडिया भाइयों से एक बार मेरी भावों के भी बयान लेने की कृपा करें। विशाल कुमार के पत्नी से जानेंगे कि क्या कुछ उस रात में इसके साथ हुआ था, ये जानते हैं। क्या नाम हुआ? पार्वती कुमारी। क्या कुछ उस रात में जो घटना हुई थी तो क्या कुछ हुआ था? उस रात वो सब आया, ऐसे हम लोग रूम में, खुला हुआ रूम था, घुस गया, गाली उली देने लगा और बोला चलो कपड़ा पहनो, तुम भी चलो, नहीं तो विशाल कुमार को बुलाओ। और लेडीज पुलिस जिस रात्रि में वो आया था क्या उसके साथ महिला पुलिस था? नहीं, महिला पुलिस नहीं था, वो विकास कुमार था और बबलू यादव। बिना महिला पुलिस के आपके कमरे में घुसा बोला और आपको भी घसीट के लेके जाने का आरोप है। बोला चलो कपड़ा पहनो, चलो तुम भी चलो। ये विशाल कुमार की पत्नी थी, इनका बयान जान लिए। और बगल में इनके पड़ोसी हैं पप्पू भगत जी, जो कि उनको भी सूचना मिला था और उनके ऊपर भी आरोप था ये कुछ। अब पप्पू भगत से जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ उस रात का मामला था इनसे। क्या नाम हुआ था? मेरा पप्पू भगत। क्या कुछ मामला हुआ था उस रात्रि में? मामला फोन किया गया था, क्या कुछ बोला? मामला यही है कि हम लोग 8 तारीख को हमारे शादी में गए थे। मेरे साले का लड़की का शादी था नगोशिया में, वहाँ हम लोग थे। 11 बजे के रात में 4 आदमी हमको फ़ोन किया, थाना प्रभारी और बबलू यादव और एक चौकीदार है, वो भी किए थे कि आप जो है ना गेट खोलिए, नहीं गेट खोलिएगा तो ताला उला तोड़ के घर में घुस जाएंगे। हमने क्या मामला है आप बताइएगा ना, हमारे घर में क्या है नहीं है। नहीं आप गेट खुलवाइए, आपका लड़का है इस घर में, आप गेट खुलवाइए। हम लोग वहाँ से धड़फड़ा के, शादी भी अटेंड नहीं किए, वहाँ से आए। 12:18 में हम थाना पर गए और प्रभारी से बोले क्या हमने घर पे क्या है, चलिए जांच कीजिए। हम आए हैं, 1 घंटा में हम वहाँ से आए गाड़ी से। तब वहाँ वो लोग बोला क्या कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम लोग से जो है ना गए थे दूसरे काम से, यही बात। उन्होंने अपने गलती का जो है माफी मांगा? हाँ माफी मांग रहा था, लेकिन हम कहिए नहीं ये सब बात गलत बात है। आप आज फोन भी किया है हमको कि क्या मामला क्या है, करवा रहे हैं। क्या फोन करके क्या बोला गया, क्या करवा रहे हैं, मतलब नहीं समझ? हाँ ये सब क्या हो रहा है, हाँ क्यों कर रहे हैं, यही सब बात बोल रहा था। क्या कुछ हम यही कह रहे हैं, इसमें जितना भी बात हो रहा है, विकास बाबू आज हम गए थे, डीएसपी साहब आए हुए थे वहाँ बात करने, तो विकास बाबू कह रहे थे तुम नेता बनते हो, तुम पेच में फंसो तब तुमको बताएंगे। हमको धमकी दिया गया है विकास बाबू थाना अध्यक्ष के तरफ से। हो सकता है भविष्य में, मैं निटरंग आदमी हूँ, मेरा रात बिरात चलता हूँ, हम सामाजिक में सेवा में लगे रहते हैं, हो सकता है मेरा गलत सामान देकर या गलत तरीके से हमको फंसाया जा सकता है। इसलिए मैं यह बयान
मीडिया को दे रहा हूँ। भविष्य में कुछ होगा तो विकास कुमार और बबलू सर को फंसाया जाए। मेरे साथ यदि कुछ होता है रात उत में कुछ दे करके भी हमको फंसाया जा सकता है, ये हमको दोनों पर शक है। ये मोहा बाजार के ग्रामीण थे। आपने देखा कि किस तरह से ग्रामीण सहमे हुए हैं और बहुत बड़ी आरोप कहीं ना कहीं प्रशासन पे खड़ी होती है, जो कि प्रशासन किसी न किसी तरह से जो है अपने सवाल के